इन दिनों देश में सबसे बड़ा विषय बना हुआ है राष्ट्रपति चुनाव का, क्योंकि कल देर शाम को चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी है और 30 जून से पहले नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को नतीजा आएगा। लेकिन वोटिंग तब होगी जब देश के राष्ट्रपति के लिए विपक्ष अपना उम्मीदवार देगा। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार को साझा उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम सबके बीच ये है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का क्या प्रोसेस है। पूरी आपको प्रोसेस हम समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से और आपको बताएंगे कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है और किस तरह से वोटों की गिनती की जाती है। तो नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप न्यूज़ फीड देख रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव यानी देश का सबसे बड़े एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के वोटों से नहीं किया जाता। इसका चुनाव देश के संसद में बैठने वाले सदस्य, चाहे वो ऊपरी सदन के हो या निचली सदन के, 233 राज्यसभा के सदस्य और 543 लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इसके अलावे भारत के तमाम राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी इसमें वोट दिया जाता है। कुल मिलाकर 8,500 से अधिक इनकी वोटों की संख्या है। मगर कोई भी अगर प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता है तो वो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो 3,000 वोट पाता है या 3,500 वोट पाता है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर वोटों की गणित को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस वोटिंग प्रोसेस को पूरा किया जाता है उसे इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक सांसद के वोटों की गणना एक वोटों की अनुमानित 709 वोट माने जाते हैं। और जो विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं वो वहाँ के राज्यों के विधानसभा की जनसंख्या और राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। यानी समझने वाली बात यह है कि अगर वो उत्तर प्रदेश का विधायक होगा तो उसकी वोटों की जो गणना होगी एक वोटों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, और जो सिक्किम और गोवा के विधायक होंगे उनके वोटों की अनुमान जो संख्या होगी वो बहुत कम होगी। यानी यहाँ की गणित इतना महत्वपूर्ण है और इतना समझना आपको बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो या वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, किस तरह से अपने वोटों के द्वारा वो देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये रहा पूरा इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जिसके माध्यम से देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में भारत के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर सरकार किसे आगे करती है और क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार सामने देता है या फिर साझा साझेदारी करते हुए एक ऐसे उम्मीदवार की घोषणा की जाती है जो भारत देश का अगला राष्ट्रपति होगा, और क्या चुनाव होता है या फिर निष्पक्ष बिना किसी चुनाव के राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाती है। बड़े सवाल हैं और देखना होगा। कई नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन बीजेपी माहिर खिलाड़ी मानी जाती है जो बिना किसी मीडिया रिपोर्ट में जो चल रहे होते हैं नाम, उनके अलावा एक नए चेहरे को मौका देती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत के अगले राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना जाता है। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।